हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होगा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ मैं नोट कर दूँ, क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। सो स्टूडेंट्स, ये जो जीवन की मौलिक इकाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है यह चैप्टर क्लास 11 में भी मिलेगा, आपको क्लास 9 में भी मिलेगा, और आगे अगर आप BSc वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी ये चैप्टर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे आप BSc कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्लास ये क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा ये बाई लैंग्वेज होगा, जो है कि क्योंकि इसमें मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए रहेगा। ये दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी बताएंगे, ताकि हिंदी वालों के लिए हिंदी रहे और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, दोनों के लिए रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो स्टूडेंट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब जीवन की मौलिक इकाई। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि जो जीवन का मौलिक इकाई है वो कौन है। जीवन मीन्स क्या होता है? जीव होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है। जीव किसे कहते हैं? मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिसमें क्या होता हो, जीवों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अगर हम बात करें जीव का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ मैं नोट कर दूँ कि किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स है, उस ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किन किन चीज़ों से मिलते हैं, तब जाकर किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है सेल। क्या होता है स्टूडेंट? सेल होता है। अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल क्या है? तो सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोशिका कहते हैं। इसकी इंग्लिश में हम डिफिनेशन बताएंगे कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, सेल्स क्या है? द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए है, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, किसी भी क्लासेस में हो, तो सभी क्लासेस के लिए है ये। तो यहाँ पे मैंने क्या नोट कर दिया? सेल का डिफिनीशन, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों की क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है। मतलब कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। यानी कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। सो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि सेल किसे कहते हैं, यानी कोशिका किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों परिभाषा नोट कर दिया हूँ। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश में नोट करिएगा, अगर आप UP बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में नोट करिएगा। दोनों भाषाओं में मैं बता रहा हूँ। आगे मैं बात करूँ, हम लोग सेल तो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि सर जो सेल है, सेल का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मन में ज़रूर सा डाउट आया होगा, मन में ज़रूर सा क्वेश्चन आया होगा कि सेल किसे, जो सेल का स्टडी कर रहे हैं तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी पॉइंट नोट कर दूँ तो दूसरा पॉइंट कहेंगे द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी मीन्स कोशिकाओं का जो अध्ययन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के
अध्ययन को क्या कह देंगे? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या है? सेल का डिफिनीशन है, और दूसरा क्या है कि सेल का जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेसिकली कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं।